जानते हैं नक्शा में क्या होता है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है और नीचे की ओर साउथ होता है ना, नीचे में साउथ होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इधर पे ईस्ट होता है, सॉरी इधर पे वेस्ट होता है और इधर पे ईस्ट होता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो साउथ में पड़ रहा है ना, साउथ में कर्नाटक का, और कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो यहाँ पे हो गया तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, ये वाला भाग तमिलनाडु हो गया और ये वाला भाग कर्नाटक हो गया। तो ये दो राज्यों से सीमा बनाता है, कौन कौन सा, तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटक। कौन सा हो गया मित्र, कर्नाटक। ठीक है, और एक यूटी से भी ये सीमा बनाता है। किससे बनाता है, एक यूटी से भी सीमा बनाता है, जो कि यूटी क्या है, पुदुचेरी। कौन सा है, पुदुचेरी यहाँ पे आता है। और इसके कॉस्ट को हम क्या कहते हैं दोस्त, कॉस्ट मींस क्या होता है, कॉस्ट मींस एक तो दाम होता है और एक तो कॉस्ट मींस क्या होता है, तट होता है। क्या होता है, तट। इसके तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। सीएम, गवर्नर एंड क्या हो गया, कैपिटल। इसका कैपिटल क्या है, सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल। तो देखो इसका सीएम कौन है, इसका सीएम हो गया आपको, गवर्नर हो गया आपको मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान, एमडी आरिफ खान, एमडी आरिफ खान, एमडी आरिफ खान। और कैपिटल हो गया इसका तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। समझ में आया ना। और इसका सीएम कौन है बताओ, पिनराई विजयन। कौन, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। तो ये हो गया कौन, सीएम हो गया, सीएम पिनराई विजयन है, गवर्नर एमडी आरिफ खान है, कैपिटल कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में एक चीज और है, क्या है, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। कौन, क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो देखो सीएम कौन हो गया, पिनराई विजयन हो गया, गवर्नर कौन हो गया, मोहम्मद आरिफ खान हो गया, उसके बाद तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल हो गया। और तिरुवनंतपुरम में ये क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट TAN, इंपॉर्टेंट पर्सन, नंबूद्री पाल, नंबूद्री पाल। ये नंबूद्री पाल कौन है, केरला का सीएम है, केरल का सीएम, पहला सीएम है, केरल का पहला सीएम। और एक फैक्ट है इसके बारे में, नंबूद्री पाल के बारे में और एक फैक्ट क्या है, ये पहला गैर कांग्रेसी सरकार बनाया था। क्या, पहला गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले पूरे भारत में पहला गैर कांग्रेसी कुरियन। कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का आप नाम सुने हैं, श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध। दो बातें और नोट कर लीजिएगा, 1 जून को हम लोग क्या करते हैं, 1 जून को इंटरनेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, 1 जून को इंटरनेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर को किसका बर्थ डेट है, तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के याद में ही हम लोग क्या करते हैं, तो मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। ये 1 जून को इंटरनेशनल हो गया, 26 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। कब, 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पे हम लोग उसे याद करते हैं और उसके याद में हम लोग मिल्क डे, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, और उन्हीं के याद में हम लोग क्या करते हैं, ये बर्थडे उनका सेलिब्रेट करते हैं। और इसे मिल्क मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, मिल्क मैन ऑफ द इंडिया, मिल्क मैन ऑफ द इंडिया। समझ में आया। चलो
कौन? अन्ना चांडी। ये तीसरे नंबर की अन्ना चांडी कौन है? अन्ना चांडी हो गया आपको केरल के पहले चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अन्ना चांडी थी। पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी? अन्ना चांडी थी। पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी? अन्ना चांडी थी। समझ में आया? पहले पूरे भारत में पहली महिला चीफ जस्टिस कहाँ पे बनी? पहली महिला चीफ जस्टिस, महिला चीफ जस्टिस मतलब न्यायाधीश, किस राज्य में और कौन बनी? बताओ कहाँ पे बनी? हिमाचल प्रदेश में बनी। पहली महिला कौन बनी? कहाँ पे बनी? हिमाचल प्रदेश में बनी थी। हिमाचल प्रदेश में बनी। कहाँ पे बनी? हिमाचल प्रदेश में बनी। और कौन थी वो? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। पहली महिला, देखो पूरे भारत में पहली महिला न्यायाधीश किस राज्य में और कौन बनी? हिमाचल प्रदेश में बनी। लीला सेठ। कौन बनी? लीला सेठ बनी। कौन बनी? लीला सेठ बनी। कोई दिक्कत नहीं है, लीला सेठ बनी। ये बात समझ में आएगा? लीला सेठ बनी। लीला सेठ बनी किस राज्य में? किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बताओ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बताओ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी आपको फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। ओके, फातिमा बीबी। समझ में आया ना? कौन थी? फातिमा बीबी। यहाँ तक हमको लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम। कैरेक्टर पहले मैंने बताया कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उसका जन्म 26 नवंबर को हुआ था और उन्हीं के याद में हम लोग 26 नवंबर को मिल्क डे मनाते हैं। ठीक है, ये नेशनल मिल्क डे हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं और इंटरनेशनल मिल्क डे हम लोग 1 जून को मनाते हैं। ये बात सारा समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट डे के बारे में भी हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको सारा चीज समझा देंगे। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण डेट होते हैं वो सारा चीज बता देंगे। समझ में आ गया? तो देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हो गया, सीएम, गवर्नर, सीमा तट। अब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल IMP नेशनल NATIONAL नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में पहला है क्या? पेरियार। पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क पर ही क्या है? नेशनल पार्क है। और दूसरा कौन हो गया? साइलेंट वैली। SILIENT साइलेंट। SILENT साइलेंट नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, बस 2 ही नेशनल। मार्शल आर्ट, हम लोगों ने तो अभी तक बस मार्शल आर्ट का नाम सुना है ना। एक्चुअली में ये मार्शल आर्ट होता क्या है? मार्शल आर्ट यही है क्या? मार्शल आर्ट। चलो देखो क्या है मार्शल आर्ट। है मार्शल आर्ट। देखो केरल के मार्शल आर्ट को क्या कहा जाता है? केरल के मार्शल आर्ट को केरल का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? केरल का मार्शल आर्ट, यही ना? केरल का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? केरल का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है मित्र? बताओ। केरल के मार्शल आर्ट को हम लोग कलारिया पट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? कलारिया पट्टू।
कलार या पट्टू कहते हैं। केरल के मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? कलार या पट्टू। वहीं पे हम लोग एमपी के, एमपी मतलब मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है मित्र, बताओ जल्दी। मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? मलखम। क्या कहलाता है? मलखम। मलखम कहलाता है। क्या कहलाता है? मलखम कहलाता है। वहीं पे केरल का मार्शल आर्ट हो गया, मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट हो गया। तीसरा में बताओ तमिलनाडु के मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है मित्र? मार्शल आर्ट क्या कहलाता है बताओ? क्या कहते हैं? सालाबम। ये बात समझ में आ गया। और एक और नोट कर लो, चौथा में क्या? चौथा में मणिपुर के मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? थांगटा कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? थांगटा कहलाता है। ये सारी बातें आप नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या बच जाता है? मंदिर, टेम्पल। टेम्पल यहाँ पे बहुत कम है। टेम्पल यहाँ का फेमस एक ही दो है। टेम्पल हो गया केरल का सबरीमाला मंदिर। केरल का सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर, केरल का सबरीमाला मंदिर, बस एक ही है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या? मंदिर भी हो गया। राज्य पशु। राज्य पशु क्या है? राज्य पशु बताओ। ये राज्य पशु हमारे भारत का हेरिटेज एनिमल भी है। यहाँ का जो राज्य पशु है वो हमारे भारत का हेरिटेज एनिमल भी है। वो राज्य पशु हो गया आपको हाथी। हाथी ये हमारे इंडिया का हेरिटेज एनिमल है। इंडिया हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया भी है। कौन? हाथी है। और साथ ही साथ बताओ हाथी अधिनियम कब आया था? हाथी एक्ट कब आया था? हाथी एक्ट कब आया था? 1992। ये बात याद रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है हाथी के बारे में, ठीक है? चलो ये दो बातें कंप्लीट हो गई। यहाँ तक हमारा राज्य पशु। चलो देखो यहाँ पे क्या आता है? फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या आता है? फेस्टिवल दो ही फेस्टिवल है। पहला फेस्टिवल हो गया त्रिशूर पूरम। और दूसरा हो गया आपको, दूसरा कौन सा हो गया फेस्टिवल में? दूसरा हो गया ओणम। दूसरा कौन सा हो गया? ओणम। ये दो ही फेस्टिवल यहाँ का इंपॉर्टेंट है। और फेस्टिवल अगर देखो हम वही बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो जीएस का कोई अंत नहीं है। आप वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में। अगर उससे ज्यादा पढ़ोगे तो फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए वही पढ़ो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। देखो सारे का स्क्रीनशॉट ले रहे या फिर नोट करते चलो। अब यहाँ का क्या हो गया? डांस। इंपॉर्टेंट डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डांस क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का तो नाम सुने होंगे। मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम क्या है? मोहिनी अट्टम ये क्या है? क्लासिकल डांस है। वहाँ का क्लासिकल डांस है, ठीक है? समझ में आया? वहाँ का क्लासिकल डांस क्या है? मोहिनी अट्टम है। और दूसरा क्या है? दूसरा हो गया आपको, ये पहला हो गया और दूसरा हो गया कथकली। कथक और कथकली अलग है मित्र। कथक और कथकली अलग अलग डांस होता है, इसलिए कभी भी एक में ही नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो ये हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ का लैंग्वेज क्या है? यहाँ का लैंग्वेज की बात करें हम, यहाँ के लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज क्या हो गया? लैंग्वेज मीन्स होता है क्या? भाषा। यहाँ का इंपॉर्टेंट भाषा क्या है? यहाँ का इंपॉर्टेंट भाषा हो गया मित्र मलयालम। क्या हो गया? मलयालम। यहाँ का इंपॉर्टेंट भाषा क्या है? मलयालम, ठीक है? यहाँ का एक इंपॉर्टेंट भाषा है जो कि मलयालम है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है लेक। क्या आता है? लेक। दूसरा में क्या आता है? लेक। लेक का मतलब क्या होता है?
झील, समझ में आना। लेक का मतलब क्या होता है, झील होता है। ये झील क्या होता है, लेक। देखो आपको तो पता ही है, क्या बताऊं झील के बारे में। चलो देखो झील वेम्बनागाद, कौन सा, वेम्बनागाद, और वेम्बनागाद झील हो गया, और हाँ एक ही वेम्बनागाद झील, और एक और झील है कौन सा है, अष्टमुदी, अष्टमुदी, अष्टमुदी। समझ में आया, ये दो झील है, समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा अब हमारा क्या हो गया, डांस भी हो गया, लैंग्वेज भी हो गया, लेक भी हो गया। अब जीआई टैग बचता है। जीआई टैग के बारे में क्या बताया, बहुत ही लगाव है मुझे केरल से, और मैं वहाँ पे बहुत मजा आता है। चलो देखो हम बता रहे हैं क्या। देखो किस किस को मिला है जीआई टैग, जीआई टैग किस किस को मिला है, नवारा चावल, नवारा चावल को मिला है जीआई टैग। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, नीलांबुर टी, किसका, नीलांबुर टी, नीलांबुर टी, नीलांबुर टी, टी का मतलब चाय। बस इस दोनों को जीआई टैग मिला वहाँ पे। और आज की क्लास हमको यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम छोटे लोग हैं यार, सब्सक्राइब करोगे तो हम लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा।